सभी लोग अपना नेत्र खोलें और हथेली से आंख को स्पर्श करें और गहरी सांस। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। गीता फॉर स्टूडेंट्स कार्यक्रम में आज हम लोग अध्याय 5 का 6ठे श्लोक पढ़ेंगे। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तु मयोगतः संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तु मयोगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेधानि गच्छति योग युक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेनाधिगच्छति। अर्थात भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर सकता है। आज का यह श्लोक विद्यार्थियों के लिए कैसे लाभप्रद होगा, अनिल सर बताएंगे। देखिए, अब ये बात कहने का कोई जरूरत नहीं है कि यह संवाद जो है सो कि श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन के बीच में हो रहा है। पृष्ठभूमि में जान रहे हैं, महाभारत का दोनों तरफ के सेना जो है सो खड़े हैं और बीच में अर्जुन का रथ लेकर श्री कृष्ण भगवान पहुंचे हुए हैं और अर्जुन को तरह तरह का उपदेश दे करके उनके मन में जो संशय है उसको दूर कर रहे हैं। और यही जो वार्तालाप या उपदेश जो दे रहे हैं वही आज हम लोग के सामने गीता जी के रूप में उपस्थित है। तो आज जो ये श्लोक है, इस श्लोक का अर्थ जो अभी शाब्दिक अर्थ है, भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता। इसका मतलब हुआ कि हम लोग अभी तक जो कल ही बात किए थे कि हमको जितने भी साकाम कर्म हैं, जो किसी अभिलाषा से, जो किसी इच्छा से जो हम कर्म करते हैं, उसको इच्छा को त्याग करके केवल कर्म करते जाना है और भगवान में भरोसा रखना है कि भगवान जो करेंगे सो अच्छा करेंगे और भगवान को अपने आप को समर्पित करके कर्म को करना चाहिए। लेकिन आज यह है कि अगर जो कोई आदमी ऐसा सोचता है कि हम जितना भी काम है उसको छोड़ दें, हम जो भी चीज़ है उसको छोड़ दें, लेकिन हमको सीधे छोड़ दें, उसका शायद वैसा परिणाम न मिलेगा। आपको भगवान में, ईश्वर में आस्था व्यक्त करते हुए, अपने को समर्पित करते हुए आपको अपना जो अभिलाषा वाला कर्म है उसको छोड़ देना चाहिए और सीधे हर बात में यही सोचना चाहिए कि हे ईश्वर, आप जो करेंगे मेरे लिए अच्छा करेंगे और मेरा जो कर्तव्य है मैं करते जा रहा हूँ, इसका फल क्या मिलेगा इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, इसका सारा मालिक आप हैं, आप जो तय कीजिएगा वही होगा और हमको वह स्वीकार होगा। इस तरह का समर्पण भाव के साथ अगर जो आप अपने जो आपके जो अभिलाषा युक्त कर्म है, आपके चाहत युक्त जो कर्म है, उसको छोड़ करके और आपका जो दायित्व मिला हुआ है, अभी आपका जो दायित्व है उस दायित्व का निर्वहन कीजिएगा तो उसका ज़्यादा फल मिलेगा, आपको बहुत जल्दी मिलेगा उसका फल। इस श्लोक का यही अर्थ है। विद्यार्थी इसका लाभ इस तरह से उठा सकते हैं कि गुरुजी, आप सीधे अपने आप को गुरुजी को समर्पित कर दें। बहुत बच्चे होते हैं कि गुरुजी को चेक करते हैं, गुरुजी को आता है कि नहीं, वैसे बच्चे बहुत दूर तक आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बहुत बच्चों का आदत होता है और बाद में देखिएगा कि वो बच्चा जो है सो भूजा बेच रहा है। क्यों भूजा बेच रहा है?
इसलिए कि गुरु जी में उसको भरोसा नहीं है, गुरु जी में आस्था नहीं है, वो ऐसे ही ड्रामा कर रहा है, वो केवल बनावटी दिखावा कर रहा है, गुरु जी को चेक करने चला है। तो वैसे विद्यार्थी को जो उसका वांछित परिणाम है, जो चाहता है, वह उसको नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब यही हुआ कि आप गुरु जी के पर भरोसा करके, गुरु जी ने आपको कहा है कि तुम अभिलाषा युक्त काम छोड़ दो, अभिलाषा मन में मत रखो कि हम पढ़ेंगे तो हम मिठाई खाएंगे, आज हम जाएंगे स्कूल तो हमको जो है तो कि टॉफी मिलेगा, टॉफी मिल रहा है वो अलग बात है, लेकिन उसके लिए तुम यहाँ मत आओ, टॉफी मिले या ना मिले, लेकिन तुम्हारा कर्म है पढ़ना, तुम यहाँ पढ़ने आते हो, गुरु जी का बात मान करके तुमको पढ़ना है। एक बात केवल तुमको याद रखना है कि गुरु जी हमको कहे हुए हैं कि कोई भी चाहत मन में मत रखो, पढ़ते जाओ, फल का चिंता मत करो, क्या फल मिलेगा इसका चिंता नहीं करना है, और एकदम गुरु में ध्यान लगाकर गुरु के कहे बातों को मान करके जो विद्यार्थी एकदम समर्पित भाव से पढ़ेगा, उसको निश्चित रूप से उसको ज्ञान की प्राप्ति जल्द हो जाएगी और वह बहुत तीक्ष्ण बुद्धि का बालक बनेगा। इसलिए यह इसका लाभ विद्यार्थी इस तरीका से उठा सकते हैं कि गुरु पर भरोसा रखिए, जैसे यहाँ पर भगवान पर भरोसा रखने के लिए कहा जा रहा है कि आप जो है सो कि भक्ति किसका भक्ति? भगवान का भक्ति। यहाँ किसका भक्ति? भगवान का, गुरु रूपी भगवान, गुरु भी भगवान का रूप है। आपको यहाँ पर गुरु जी कुछ शिक्षा दे रहे हैं। एक आप दोहा पढ़े है ना, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, है बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। माने जो गुरु आपको गोविंद का दर्शन कराता है, गोविंद के विषय में बताता है, उससे बड़ा भगवान और कौन हो सकता है। तो जो भी गुरु हैं, गुरु के विषय में हम लोग एक बार बता चुके हैं, केवल स्कूल में पढ़ाने वाले गुरु नहीं है, आपके माता पिता भी गुरु हैं। आपको कोई भी आदमी कोई तरह का शिक्षा देता है, वो आपका गुरु है, तो उनका आदर करिए, उनके प्रति वो बात बोलते हैं तो उनको अपने को उसको उस तरीका से तैयार कीजिए कि उसको आपके अंदर तक वो बात जाए। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं, क्या सर होते हैं ना, जो गुरु को चेक करते हैं, तो उनको भी जान लीजिए वो बाद में भूजे आइसक्रीम बेचेगा, तो इसलिए वो ऐसा काम मत करिएगा। तो मेरे हिसाब से, मेरे अल्प बुद्धि से जो समझ में आया, मैं इस श्लोक का लाभ बच्चे कैसे उठा सकते हैं इसको बताया, और कोई भी कुछ बोल सकते हैं तो बोले। धन्यवाद। अनिल सर द्वारा इस श्लोक का अति उत्तम व्याख्या किया गया। बोलना है संक्षेप में इसे बोलना चाहे तो भक्ति अर्थात समर्पण, चाहे वो देशभक्ति हो अर्थात देश के प्रति समर्पण, मातृभक्ति माता के प्रति समर्पण, पितृभक्ति अर्थात पिता के प्रति समर्पण। भक्ति जो शब्द है ये प्रेम और श्रद्धा का मिला हुआ रूप है। भक्ति मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक सगुण भक्ति और एक निर्गुण भक्ति, जिसमें हम ईश्वर का पिक्चर बना करके, फोटो बना करके पूजा करते हैं, उस भक्ति को कहते हैं सगुण भक्ति। जबकि जिसमें हम ईश्वर का कोई आकार प्रकार नहीं मानते हैं, सिर्फ उनके प्रति समर्पित हो जाते हैं, उसको कहते हैं निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति धारा के मानने वाले हमारे हैं तुलसीदास हो गए, मीराबाई हो गए, राधा, सब ये सब है। जबकि निर्गुण विचारधारा को मानने वाले जो भक्ति के हैं, ये हैं कबीर हैं, निराकार भक्ति में विश्वास रखते थे, गुरु नानक देव जी हैं। तो भक्ति के बिना अगर हम कोई कार्य करते हैं तो हम सुखी नहीं रह पाते हैं। भक्ति का हमारे जीवन में होना बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि एक समय ऐसा आता है कि जब हम बुद्धि से कार्य करने लगते हैं तो हम असमंजस में पड़ जाते हैं, क्योंकि बुद्धि हमारे स्वार्थ के बारे में ही हमेशा सोचता है और हमारा विनाश उस रावण की भांति होता है। अगर भक्ति मार्ग पर चल करके हमें चलना हो तो हमारा निर्माण राम की भांति होगा, क्योंकि विचारवान जो व्यक्ति होते हैं वो परमेश्वर को भक्ति के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात ईश्वर को प्राप्त करने के कुछ माध्यम है। अगर स्वामी विवेकानंद के अनुसार देखा जाए तो स्वामी विवेकानंद का कहना था कि ईश्वर को प्राप्त करने के जो माध्यम है उसमें है, एक है ज्ञान मार्ग, एक है प्रेम मार्ग, और एक आपका है भक्ति मार्ग, और एक है कर्म मार्ग। उसमें कर्म मार्ग सबसे कठिन माना जाता है, जबकि ईश्वर को प्राप्त करने का सबसे सरल और आसान मार्ग है वो है भक्ति मार्ग। और इसी भक्ति मार्ग के साथ हम अपने शब्दों को विराम करते हुए और एक बार जय श्री कृष्णा बोलते हैं। जय श्री कृष्ण। वाह 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 वाह, सर के लिए एक ताली हो जाए।
वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत उत्तम व्याख्या किया गया। व्याख्या किया गया। धन्यवाद सर। आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण। हरिहर क्षेत्र जन जागरण मंच की हरिहर क्षेत्र जन जागरण मंच की हरिहर क्षेत्र जन जागरण मंच की जय। हरिहर क्षेत्र जन जागरण मंच की जय। धन्यवाद।